रुक करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट का। चीन ने आसमान में अटैक किया, लेकिन इसका असर धरती पर पड़ सकता है। अंतरिक्ष में हुए इस अटैक से अमेरिका तक हिल गया। अमेरिका का दावा है कि 2 दिन पहले चीन ने अंतरिक्ष में एक मिसाइल दागी है। इस मिसाइल से अमेरिका डर गया है। सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को इससे फर्क पड़ सकता है। संचार के सभी साधन ठप हो सकते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या चीन अब अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन धरती के बाहर भी अपनी ताकत दोगुनी करना चाहता है? एक मिसाइल लॉन्च करके चीन आखिर दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? मिसाइल के जरिए क्या चीन दुनिया का संतुलन बिगाड़ने की फिराक में है? चीन की एक मिसाइल ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को कैसे हिला दिया? क्या ये मिसाइल सुपर पावर अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम को बर्बाद कर सकती है? पहले अमेरिका दागता था, अब चीन ने क्यों दागी अंतरिक्ष में मिसाइल? चीन ने अमेरिका से शुरू कर दिया स्टार वॉर। चीन ने फिर एक चाल चली है, लेकिन इस चाल ने भारत को इतना परेशान नहीं किया जितना अमेरिका को चिंता में डाल दिया। चीन के इस कदम के बाद अमेरिका सावधान हो गया। उसे शक है कि इस कदम से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो अमेरिका हो सकता है। अमेरिका के एक अधिकारी ने यह खुलासा किया कि चीन ने सोमवार को अंतरिक्ष में एक मिसाइल दागी है। अमेरिका का दावा है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, यानी सैटेलाइट को खत्म करने वाली मिसाइल। यह मिसाइल अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें बर्बाद कर सकती है। स्पेस जो है चाइना के लॉन्ग टर्म एम्बिशन में और अपनी ताकत रीजनली और वर्ल्ड में दिखाने के लिए स्पेस एक उसका बहुत सेंट्रल कंपोनेंट है। चीन शीचेंग स्पेस सेंटर से छोड़ी गई ये मिसाइल धरती से 6200 मील यानी करीब 10,000 किलोमीटर ऊपर गई है। अगर ये मिसाइल ही है तो 1976 के बाद से किसी भी देश की ओर से इतनी लंबी दूरी पर छोड़ी गई पहली मिसाइल होगी। चीन ने यह टेस्ट उस वक्त किया है जब हाल ही में पेंटागन की एक सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना रहा है। चीन ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था। बावजूद इसके चीन ने रिपोर्ट आने के एक हफ्ते के अंदर ही मिसाइल लॉन्च करके सबको चौंका दिया, खासकर अमेरिका को। इस मिसाइल से सिर्फ अमेरिका को ही खतरा नहीं है, पूरी दुनिया को है। अगर मिसाइल सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही छोड़ी गई है तो इससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ सकता है। दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क जाम हो सकता है, टेलीविजन बंद हो सकते हैं, इंटरनेट सुविधा बेकार हो सकती है, संचार के सभी साधनों पर असर पड़ सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इस खबर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे गलत तो नहीं ठहराया, लेकिन कहा कि चीन शांति चाहता है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। चीन ने हमेशा शांति बनाए रखने की वकालत की है और वो अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के खिलाफ है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, असल में तो बड़े जोरों से वो स्पेस की वेपनाइजेशन यानी कि जो भी लेज़र बेस्ड डिवाइसेस हैं और जो स्पेस में सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़ोरों से जारी है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक DN2 नाम की ये मिसाइल पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट्स को ध्वस्त करने में सक्षम है, जिसे चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चीन 2007 में हिट टू किल मिसाइल टेस्ट कर चुका है। यह टेस्ट सीधे सीधे मौसम सैटेलाइट के खिलाफ था। इस टेस्ट की वजह से धरती के कक्ष में मलबे के कई हजार टुकड़े फैल गए थे जो अंतरिक्ष यान को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माना यह जा रहा है किसी मंशा से चीन ने सोमवार को फिर एक टेस्ट किया। पेंटागन के एक अधिकारी का कहना है कि चीन के सैटेलाइट हथियार में मिसाइल इंटरसेप्टर है, लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर है, जो एक मकसद के साथ डिजाइन किए गए हैं। ऐसी मिसाइल अमेरिकी फौज के सैटेलाइट से चलने वाले तमाम खुफिया यंत्र को बर्बाद कर सकती है।
10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ा गया मिसाइल, उसकी जो शक्ति है, उसमें डिस्ट्रॉय की पावर है, वो पर केजी ऑफ दैट सैटेलाइट वो TNT से 10 या 11 गुना ज्यादा होती है। हालांकि रक्षा सचिव चक हेगल ने यह भी संकेत दिए कि अमेरिका की किसी भी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने वाले प्रयास को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चीन के DN2 सैटेलाइट सिस्टम की ये क्षमता है कि वो अमेरिका के GPS सिस्टम को पूरी तरह खराब कर सकता है, लेकिन हम भी ऐसे सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि हमारे सैटेलाइट पर होने वाले किसी भी हमले को नाकाम कर सकें। पेंटागन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि चीन के पास करीब 2 दर्जन एंटी सैटेलाइट मिसाइल हैं और ये मिसाइल अमेरिका के कंट्रोल सिस्टम, खुफिया सैटेलाइट तंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। चीन शक्ति प्रदर्शन पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन इस बार उसने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका की ताकत धरती से लेकर अंतरिक्ष तक है। अंतरिक्ष के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया पर नजर रखता है, इसलिए अगर अंतरिक्ष में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसका ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा। चीन की मिसाइल से सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को है। अमेरिकी अधिकारी भी मानते हैं कि ये मिसाइल अमेरिका के पूरे सैटेलाइट सिस्टम को फेल कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन हमेशा से अमेरिका से मुकाबला करना चाहता है। वो किसी भी कीमत पर अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहता। उसकी बराबरी करने के लिए आए दिन चीन कुछ ना कुछ करता रहता है। चीन को लेकर अमेरिका हर वक्त सावधान रहता है, लेकिन इस बार चीन ने अमेरिका को कुछ ज्यादा ही परेशानी में डाल दिया। अमेरिका की चिंता यह है कि सैटेलाइट सिस्टम उसका रक्षा कवच है और अगर उस पर किसी भी तरह की चोट पहुंची तो सीधे सीधे उसकी ताकत पर असर पड़ सकता है। अंतरिक्ष में अमेरिका के कई सैटेलाइट्स हैं जो पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। अमेरिका इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए हर देश की जासूसी करता है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर इन सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि जितनी सैटेलाइट्स उसने चाइना और ताइवान के ऊपर रखी हैं नज़र रखने के लिए, अब उसको ऑल्टरनेटिव मींस डेवलप करने पड़ेंगे। वो आसान नहीं है। पेंटागन चीन की साइबर क्षमता को अमेरिका के लिए खतरा बता चुका है। पिछले कुछ समय से अमेरिकी कंप्यूटर लगातार चीन हैकरों के निशाने पर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया कि ये सभी काम चीनी सरकार और सेना की देखरेख में अंजाम दिए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री, सैनिक रणनीति और सरकारी नेताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चुराना है। पिछले हफ्ते पेंटागन ने 83 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की थी। ये पहला मौका था जब रक्षा विभाग की किसी रिपोर्ट ने चीन को अमेरिकी रक्षा नेटवर्क के लिए खतरा करार दिया। इससे जाहिर है अमेरिका इस वक्त चीन से कितना खौफ खाया हुआ है। पेंटागन के अधिकारी मानते हैं कि चीन की सेना क्या चाहती है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। जो रुतबा आज अमेरिका का है वो रुतबा चीन हासिल करना चाहता है। इसी साल चीन ने अपने रक्षा बजट में करीब 11% का इजाफा किया। चीन का रक्षा बजट बढ़ने से वो क्या क्या कर सकता है, आपको दिखाते हैं। यह है दुनिया की सबसे बड़ी फौज, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे दुनिया PLA कहती है। वो फौज जिसने भारत पर हमला किया था, जो इस वक्त जापान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही है और जो अमेरिका तक को धमकी दे देती है। अब ये फौज पहले से 10% ज्यादा ताकतवर हो गई है। चीन अब अपनी फौज पर 6,297 अरब रुपए खर्च करेगा, यानी चीन अब 55,000 करोड़ रुपए ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करेगा। पिछले साल चीन ने करीब $106 बिलियन डिफेंस पर खर्च किए थे, लेकिन इस साल वो करीब $115 बिलियन खर्च करेगा। चीन का यह फैसला पूरी दुनिया के सामरिक समीकरण को हिला सकता है, क्योंकि चीन ने यह ऐलान तब किया है जब उसके रिश्ते जापान के साथ बेहद नाजुक दौर में हैं, जब भारत के साथ उसके रिश्तों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं चीन का दोस्त उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमले की धमकी दे रहा है, परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है।
है कि लगातार हर साल का बजट अगर जिनका देखा जाए तो उस पे एक क्वांटम लीप होती है डिफेंस को लेके, और डिफेंस पे चीन के सरकार बहुत बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करती है। कोई भी देश अपने रक्षा बजट में तब तक भारी इजाफा नहीं करता जब तक उसे किसी से खतरा ना हो या फिर अपने देश की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा प्लान ना बना रहा हो। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन क्या प्लान बना रहा है, क्योंकि चीन और भारत के कड़वे रिश्ते दुनिया में किसी से भी छुपे नहीं हैं। सबको मालूम है कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद की वजह से भारत और चीन युद्ध तक लड़ चुके हैं। ऐसे में भारत के मुकाबले चीन का रक्षा बजट में बेतहाशा बढ़ोतरी करना भारत के लिए चिंता की बड़ी बात है। सोचिए, इस वक्त भारत का रक्षा बजट सिर्फ 37.4 अरब डॉलर यानी 2025 अरब रुपए है, यानी चीन के रक्षा बजट के 1/3 से भी 4,00,000 करोड़ रुपए कम। तिब्बत के इलाके में चीन ने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण किया है। सोचिए कि अब और 55,000 करोड़ रुपए से वो कितनी ज्यादा चीजों का निर्माण कर सकता है।